कराची में मेयर के लिए पीपल्स पार्टी का तीर सबसे आगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी ने 93 सीटों पर कामयाबी समेटी। जमात इस्लामी ने 86, तहरीक इंसाफ ने 40 नशिस्तें जीती। नून लीग के 7, JUI के 3, TLP के 2, MQM हकीकी का 1 उम्मीदवार कामयाब। 3 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मेयर कराची के लिए कोई भी जमात सादा अक्सरियत न ले सकी। 11 नशिस्तों पर इलेक्शन बाद में होगा। हैदराबाद में पहली बार पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा। पीपल्स पार्टी को मेयर के लिए वाज़ेह सबकत हासिल। 113 यूनियन काउंसिल्स के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 78 सीटें जीत कर सबसे आगे। PTI ने 36 नशिस्तें जीत लीं। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। जमात इस्लामी और TLP का भी एक उम्मीदवार कामयाब। 29 यूनियन काउंसिल्स के नताइज जाना बाकी। 6 नशिस्तों पर इलेक्शन न हो सका। बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची की अक्सरियती पार्टी पीपल्स पार्टी होगी। कराची से पहली बार पीपल्स पार्टी की जीत पर बहुत खुश हूं। हम मिलकर कराची को ऐसा बनाएंगे जिसके हम हकदार हैं। हैदराबाद में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। इमरान खान ने कहा, कराची में पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। कराची में शिकस्त की वजह पार्टी तंजीम की कमजोरी भी है। इमरान खान का कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान। सरप्राइज के साथ वार्निंग भी दे दी। कहा, शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। उनके MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं। वजीर आजम का इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान यू टर्न खान तो वैसे ही हैं। असेंबली में वापस आए तो वेलकम कहेंगे। वापस आने के लिए इनको इस्तीफे वापस लेना होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको हर चीज पर नजरसानी करना होगी। शुरू से कह रहे हैं असेंबली में वापस आएं और सियासतदान बने। इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने की मुहिम चला रहे हैं। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ से निकाल दिया। परवेज इलाही, मोनस इलाही, हुसैन इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल। सेनेटर कामिल अली आगा को भी नोटिस। 7 रोज में नोटिस का जवाब देने की हिदायत। कहा, किसी और जमात में शमूलियत से पहले कौमी असम्बली और सेनेट नशिस्तों से मुस्ताफी हूं। ऐसा ना किया तो काफ लीग आपको डिसीट करा देगी। परवेज इलाही का PTI में शमूलियत के लिए मुशावरत बढ़ाने का फैसला। जिले की सतह पर काफ लीग के ओहदेदारान से मुशावरत की जाएगी। इजलास में काफ लीग के साबिक अरकान पंजाब असम्बली समेत अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। परवेज इलाही को फैसलों का इख्तियार दे दिया गया। परवेज इलाही ने कहा, मुशावरत के बाद इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब कौन होगा? गवर्नर पंजाब का परवेज इलाही के तजवीज़ करदा 3 नाम हमजा शहबाज को भिजवाने का ऐलान। नासिर खोसा, नसीर खान और अहमद नवाज सुखेरा के नाम शामिल। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नासिर खोसा से रब्ता किया, उन्होंने ओहदा संभालने से माजरत कर ली। हमजा शहबाज के नुमाइंदे मालिक अहमद खान का परवेज इलाही से रब्ता। निगरान सेटअप पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून की निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मुशावरत। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत सीनियर नून लीगी रहनुमाओं की शिरकत। जराये के मुताबिक नून लीग का PDM और पीपल्स पार्टी से मुशावरत का फैसला। पंजाब में इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वक्त से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं होंगे। दोस्त कहते हैं कि इलेक्शन में जाना है तो हम तैयार हैं। इमरान खान 3.5 साल धांधली से कायम हुकूमत से चिमटे रहे। खुद को सादिक और अमीन कहने वालों पर दुनिया एतमाद करने को तैयार नहीं। मुल्क मौशी तौर पर गिर चुका था, हमने उठाने का बेड़ा लिया। मुल्क की सियासत इमरान खान की ख्वाहिश पर नहीं, आइन के मुताबिक चलेगी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। मुस्लिम लीग नून को समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। शहबाज शरीफ नींद की गोली भी खाएंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए। नून लीग मजीद नीचे चली गई क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा है, मैंने नहीं आना। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहबाज शरीफ ने हमें एतमाद दिया तो हम उन्हें एतमाद का वोट देंगे। हुकूमत से निकलने का नहीं सोच रहे, मगर ये ऑप्शन है। हमें लगा कि ऐवान से कुछ नहीं मिलना तो हुकूमत में रहने का फायदा नहीं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, पीपल्स पार्टी मेहरबानों की इजाजत से 14 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है।
इमरान खान से कहां गलती हुई, तबसरा करने की इजाजत नहीं। जमात इस्लामी का रिटर्निंग अफसरान पर कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताज बदलने का इल्जाम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी तकरीबन 100 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। हमारी अक्सरियत को कम करने की साजिशें हो रही हैं। बाज़ यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जहां जबरदस्ती नतीजा तब्दील करवाया गया। जमात इस्लामी के मेयर को आने से रोका गया तो सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर नहीं हुई। पिछली बार RTS के बायस 4 रोज ताखीर से नतीजे आए। जो भी मेयर आए, इख्तियारात का रोना ना रोए। इख्तियारात कानून के अंदर होते हैं। आप अपना काम करें, जो काम करेंगे हुकूमत सिंध को फायदा होगा। लगता है जिनको शिकस्त हुई, धांधली सिर्फ उनसे हुई। इन्होंने समझा था घर बैठकर जीत जाएंगे। PTI का कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। अली जैदी ने कहा, सबूत के साथ अदालत में जाएंगे। धांधली के बावजूद PTI ने 70 सीटों पर कामयाबी समेटी। इलेक्शन कमीशन आजाद और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो गया। धांधली रोकने वाले हमारे MPs को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 271 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सेनेट के 21, कौमी असम्बली के 136 अरकान शामिल, सिंध असम्बली के 48, खैबर पख्तूनख्वा के 54, बलोचिस्तान असम्बली के 12 अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर रुकनीत मुअत्तल की। अरकान असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। एतमाद के वोट समेत कानून साजी के लिए भी वोट नहीं डाल सकेंगे। वफाकी वज़ीरा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, तारिक बशीर चीमा, सैयद नवीद कमर की रुकनीत मुअत्तल। गोशवारे जमा न कराने पर सिंध के वज़ीरा नासिर शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी और शहला रजा की रुकनीत भी मुअत्तल। फवाद चौधरी, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान, ऑपोजिशन लीडर रियाजा रियाज भी शामिल। असद उमर, असद कैसर, मुराद सईद, उमर अयूब की भी रुकनीत मुअत्तल हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक। मारूफ कानूनदान पर पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में फायरिंग की गई। मुबैना हमलावर गिरफ्तार। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में जाती दुश्मनी को वजह करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का कल मुल्क भर में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का 3 रोजा सोग का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार का कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेट में हुकूमत को शिकस्त। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर। PTI सेनेटर मोहसिन अजीज ने बिल पेश किया। वजीर ममलकत खजाना आयशा गौस पाशा ने मुखालफत की। हुकूमती इत्तेहादी ANP BNP मेंगल, नेशनल पार्टी और अजहर अब्बानी की बिल की हिमायत। 20 के मुकाबले में 26 वोटों से बिल मंजूर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PTI मैदान में मुखालफीन खौफ में हैं। इमरान खान की 8 माह से इलेक्शन की तैयारी है। मुल्क पर खतरे की घंटी बज रही है। फैसलों का हक सिर्फ आवाम को होना चाहिए। दुरुस्त फैसले ना किए तो मुल्क को नुकसान होगा। फवाद चौधरी बोले, कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती। अब सबको पता लग गया कि सियासत आती है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी को भी मुअत्तल कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत जारी रखे। कराची से PTI के गिरफ्तार MPs अदालतों में पेश। अदील अहमद और राबिस्तान खान शामिल। PTI रहनुमा अमजद आफरीदी को भी अदालत पेश किया गया। PTI रहनुमाओं का सिंध हुकूमत पर तशद्दुद करने का इल्जाम। अदालत ने MPA अदील अहमद को रिहा कर दिया। अमजद आफरीदी और उनके 2 भाइयों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, नताइज में ताखीर की वजह पोलिंग में ताखीर थी। कई पोलिंग स्टेशन में 7 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। किसी अफसर ने कोई कोताही नहीं की। पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर लाने के लिए पुरएतमाद। सईद गनी ने कहा, कराची के मेयर के लिए PTI से बातचीत का कोई इरादा नहीं। जमात इस्लामी से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ वालों के दिमाग से गलत फहमी निकल गई कि कराची उनका है। ख्वाहिश थी कि MQM बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती।
कराची के इलेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट। पीटीआई कराची के सदर और मेयर के उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान यूसी का इलेक्शन हार गए। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने मैदान मारा। हाफिज नईम ने अपनी नशस्त जीत ली। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी कामयाब। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई को भी शिकस्त। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, असम्बली खेलने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। असम्बलियां तहलील करने वालों को आवाम का जवाब मिल जाएगा। मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करने होते हैं। 4 साल की तबाही 2 माह में खत्म नहीं हो सकती। कराची में इलेक्शन के जो हालात थे, ये फैसला आवाम का नहीं है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कोई मसला नहीं। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी है और इनके हाथ कुछ नहीं आना। नून लीग ऐसा सियासी जहाज है जो डूबने के करीब है और जिसका कोई कप्तान नहीं। जब चीजें पब्लिक हो गई तो बाकी क्यों छुपाई जा रही हैं? लाहौर हाई कोर्ट के तोशाखाना ताइफ की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, अगर तोशाखाना की तफसीलात नहीं दे सकते तो वजूहात बताई जाएं। अदालत ने 19 जनवरी तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। इमरान खान का एक और इलेक्शन लड़ने का फैसला। राजनपुर की नशिस्त NA 193 से मैदान में उतरेंगे। नशिस्त सरदार जाफर लगारी के इंतकाल से खाली हुई थी। हल्के में 26 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 602 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा। कीमत 228 रुपए 34 पैसे हो गई। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, बरामदी सनत हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एक्सपोर्टर्स को उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए मुकम्मल सहूलत देंगे। फारूक हबीब ने कहा, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। IMF प्रोग्राम से महंगाई का नया तूफान आने वाला है। हुकूमत को बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। नून लीग के MNA तहरीक इंसाफ से टिकट लेना चाहते हैं। अरकान हमारे साथ मिल गए तो वफाकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। सुलेमान शहबाज ने आखिरी 3 वज़राए खजाना को जोकर करार दे दिया। कहा, 3 जोकर वज़राए खजाना ने बारूदी सुरंगें बिछाई। इसाक डार बेहतरीन अंदाज से चैलेंजेस से निमट रहे हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने सवाल किया कि क्या वज़राए खजाना में मिफ्ता इस्माइल भी शामिल हैं? क्या असद उमर को क्लीन चिट दे दी? वफाकी हुकूमत का वज़रा और मुशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर तलाक मरियम औरंगजेब ने कहा, बार बार की तरदीद के बावजूद अफवाहें फैलाने पर कानूनी इक़दाम उठाने का फैसला किया। चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो लीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मुमकिन एतमाद के वोट और काफ लीग के नंबर पर गौर। चौधरी वजाहत ने कहा, काफ लीग की खातून MNA को इधर उधर कर देते हैं। हुसैन इलाही बोले, मोनस को कहता हूँ खातून MNA को छुट्टियों पर भेज दें। मुबैना ऑडियो पर चौधरी वजाहत, हुसैन इलाही और मोनस इलाही का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। दादू ठट्ठा बदीन सजावल में पीपल्स पार्टी का राज। म्यूनिसिपल कमेटी दादू के 24 में से 18 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब। म्यूनिसिपल कमेटी जूही और खैरपुर नाथन शाह में भी जियाली उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ठट्ठा की 4 टाउन कमेटियां पीपल्स पार्टी के नाम। टाउन कमेटी टंडो मोहम्मद खान, मकली और घारों में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। टाउन कमेटी मीरपुर साकरों में आजाद उम्मीदवार सबसे आगे रहे। सूबों की तर्ज पर इस्लामाबाद की अपनी कानून साज असम्बली के क़याम के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस, जवाब तलब। मरी के सरकारी अस्पताल से 2 डायलिसिस मशीनें गायब। DC ने जिम्मेदारों की तयन के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। अस्पताल की MS का मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। रावलपिंडी थाना सिविल लाइन के इलाके में वकील कत्ल। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हुए गाड़ी पर फायरिंग की गई। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की पेशावर में कार्रवाई। 1000 किलो मुज़र सेहत गुड़ बरामद। यूनिट सील कर दिया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ANF का एक्शन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुलजिम के पेट से हेरोइन से भरे कैप्सूल्स बरामद। दूसरे मुसाफिर से सोहन हलवे के डब्बे में छुपाई गई चर्स बरामद। अटक में गाड़ी से 7 किलो चर्स पकड़ी गई। काबुल में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला। साबिक खातून रुकने असम्बली मुरसल नबीजादा कत्ल। हमले में साबिक MP का मुहाफिज भी कत्ल, भाई जख्मी हुआ। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में सर्दी की शदीद लहर। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक। 4000 के करीब जानवर हलाक हो गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी और सैकड़ों ग्रीन हाउसेस को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया। हुंजा में अताबाद झील पर मेले का समा। -10 डिग्री दर्जा हरारत में आइस हॉकी, स्केटिंग के मुकाबले। मुल्क भर से सयाहों की फेस्टिवल में शिरकत। शाहरुख खान का दुनिया पर छाने का ख्वाब पूरा हो गया। किंग खान ने टॉम क्रूज और जैकी चैन को पीछे छोड़ दिया। शाहरुख 176 अरब रुपए के साथ दुनिया के चौथे अमीर तरीन अदाकार। टॉम क्रूज 142 अरब, जैकी चैन 119 अरब रुपए के मालिक।